रञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्जितं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ध्यानमूलं मजबमूर्ते पूजामूलं मजबपदम् मंत्रमूलं मजब वाक्यं मोक्षमूलं श्री अजब कृपा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशही विघ्न अनेक। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। शशंख चक्रं सपीत कुंडलम् सपीत वस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्। सहार वक्ष स्थल कौस्रवश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्। प्रणवो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम शरचाप धर। नर्मदाधिनाथं च प्रणम्य परया गिराः। वैखर्यातु वदेदुच्चैर् नर्मदे हर नर्मदे। शब द्वारन को छोड़ के मैं आयु तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मोरी ओर निहार। श्री राधा कृष्ण कृपाल के नाम सुमिर दिन रैन। कलयुग की सब आपदा मिटे मिले सुख चैन। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन नाथ की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री जय जय सरकार की जय। आइए बड़े भाव से भगवान नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कृपा प्रेरणा से भगवत कथा आरंभ होगी। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम।
भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वेद व्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री नर्मदा माई की जय, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना महारानी की, श्री राधा रानी की, श्री तुलसा महारानी की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, श्री जय जय सरकार की, श्री जय जय सरकार की, सत्य सनातन धर्म की, बड़े भाव से धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, वस्ती नगर की, सनातन धर्म की, भक्त वत्सल भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर। गुरु शरणम हरि शरणम। परात्पर परब्रह्म परमात्मा, जगदाधार जगत नियंता जगतपति, अकारण कारण वर्णालय भक्त वांछात कल्पतरु, तड़िंदित विनिंदित पीतांबर धारी, बांके बिहारी राश बिहारी, जन्मन हारी, हम सबके ऊपर हेतु कृपा बरसाने वाले लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को सादर वंदन सादर नमन प्रणति निवेदन करते हुए भगवान की मंगलमयी कथा के बड़े ही विशुद्ध वक्ता एवं श्रोता श्री अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज को सादर वंदन करते हुए कलकल कल्लोलनी करती हुई हम सब के जीवनदायिनी मां नर्मदा माई को साष्टांग नमन करते हुए हमारी परम आराध्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान श्री जय जय सरकार जी, जिनकी ही चरण शरण कृपा छत्र छाया में हम सब बैठ करके भगवान की यह अलौकिक दिव्य भागवत के रसामृत में अपने मन को अपने तन को अवगाहन करते हुए भगवत कथा में उत्प्रोत हो रहे हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में सादर प्रणति निवेदन करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर मंच से हमारे आचार्यगण एवं संगीत के माध्यम से भगवान की मंगलमयी कथा को सजाने वाले हमारे समस्त संगीत के आचार्यगण भगवान की कथा के निमित्त बने धर्म पुण्य के साक्षात जिन्होंने अपने जीवन में धर्म को जिया है, पुण्य प्राप्ति के अनेकानेक रूप में भगवान की कथा श्रवण करने के निमित्त बने, यज्ञ के निमित्त बने, मानस सम्मेलन के निमित्त बने, हमारे ऐसे नन्ना जो कथा के निमित्त जिनके माध्यम से भगवान की कथा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, और उनके ही बड़े सुपुत्र जो कि परीक्षित की भूमिका में उपस्थित हैं, ऐसे हमारे बालकृष्ण पटेल जी सपत्नीक बैठे हुए हैं, एवं उनका संपूर्ण परिवार, संपूर्ण भाई बंधु, भाई भतीजे, समस्त परिजन पुरजन एवं जो भगवान की कथा में पधारे हैं समस्त श्रोता,
भाई बंधु एवं जो आने वाले हैं, ममतामयी माताएं बहनें, नवोदित बाल बंधु सभी के हृदय कमल में बैठे हुए आराध्य को नमन वंदन प्रणाम करते हुए सबका स्वागत है। आए आज तृतीय दिवस की पावन मंगलमयी कथा में हम सब प्रवेश करते हुए भगवान की दिव्यादिव्य अमृतमयी कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को सफल करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कछु पूरब पुण्य प्रताप जगे, अब जीव को योनि मिले न रहे। यह मनुष्य जीवन हमें पूर्व के पुण्य और प्रताप से भगवान की कृपा से मिला है, और यह जीवन जब हमें भगवत कृपा से मिल गया, ऐसा दुर्लभ मानव तन, तो इसको पाके हम क्या कर रहे हैं? विषया विषरण्य में भूल रहो, जो सदा जग ही दुख का घर है। अनेक विषय जिनका कोई अंत नहीं है, कहते हैं हमारा अंत हो जाता है पर विषयों का अंत नहीं होता है। एक व्यक्ति जा रहा है सिगरेट पीता हुआ, और जैसे ही पांव से ठोकर लगती है, गिर जाता है, उसका प्राणांत हो जाता है। सिगरेट जलती रही और व्यक्ति बुझ गया। तो विषय कभी नहीं मिटते हैं, लेकिन शरीर मिट जाता है। तो विषया विषरण्य में भूल रहो, जो सदा जग ही दुख का घर है। और युग का भी प्रभाव होता है। हम कैसे युग में हैं? यह कलयुग है हमारा। कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता धुनः। जो कलयुग में अधर्म करता है, कलयुग उसका सहायक हो जाता है। और हमें देखने में लगता है कि जो अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो उत्तरोत्तर उनकी संपत्ति, उनका नाम सब बढ़ रहा है। तो कलिकाल न साधन और बने, भज रघुपति राम सियावर है। कलयुग में और कोई साधन नहीं है, केवल भागवत की कथा, भगवान की कीर्तन के अतिरिक्त। कलिकाल न साधन और बने, भज रघुपति राम सियावर है। फिर काहे को सोच करे मन तू, श्री राम जी सहाय तो का डर है। यदि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, यदि आपको एक भरोसा ईश्वर पर हो जाए, या एक भरोसा गुरु जी पर हो जाए। हम सब शिष्य लोग जो जय जय सरकार के शिष्य हैं, यही भरोसा है हमारे जय जय। इसलिए कोई भी दुनिया में कोई भी आपदाएं आ जाएं, कोई भी विपत्तियां आ जाएं, पर एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, केवल जय जय सरकार है। गुरु जी के चरणों में मन है, गुरु जी से ही सारी आस है, उन्हीं से विश्वास है। तो जीवन में कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत निकल जाती है। इसलिए परीक्षित जी महाराज, कलयुग के आगमन की कथा है। कलयुग आ ही रहा है, और परीक्षित जी के माध्यम से उसने अपना पूरा जोर चला दिया, और ऐसे राजऋषि परीक्षित को श्राप लग गई। परीक्षित जी ने फिर कुछ नहीं सोचा, सारा धन वैभव, जमीन जायदाद, राजपाट सब तिनके के समान छोड़ दिया, और एक झटके में कहां पहुंच जाते हैं? गंगा जी के तट पर। क्योंकि जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि हमारा जीवन 6-7 दिन है, तो फिर व्यक्ति का मन कहां लगता है? संसार में, हमारे व्यवहार जगत में हमें कितनी टेंशनें बन जाती हैं। अगर हमारे मन मुताबिक कोई काम ना हो तो चिंता, तो हमारा मन कहां लगता है? तो परीक्षित जी ने सोचा कि जब हमारा जीवन ही मात्र 7 दिन का है, 7 दिन तो ठीक है, एक दिन तो यही में निकल जाएंगे, इसको राज देना, इसको ये सब करना, तो केवल 7 दिन का जीवन है, तो इस वैभव को हम लेकर के क्या करेंगे? सब कुछ छोड़ करके कहां पहुंच जाते हैं महाराज? गंगा के तट पर। कल आप सबने श्रवण किया है
गंगा के तट पर पहुंच गए, संत महापुरुष बैठे हुए हैं, कोई निर्णय नहीं कर पाया कि परीक्षित जी की मुक्ति कैसे होगी। पूजा पाठ नियम धर्म तो सब है, पर कोई गारंटी नहीं है। और गारंटी जब तक नहीं होती है, हम डॉक्टरों को दिखाने जाते हैं, बड़े बड़े रोग जब हम लोगों को होते हैं तो डॉक्टर के यदि कह दे कि दवा तो यही करना है, पर हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाओ कि ना हो जाओ, तो वहीं आधे तो हम वहीं बीमार हो जाते, मर जाते। परीक्षित जी कांप रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा एक एक सेकंड, एक एक पल कीमती है। अगर एक पल निकल रहा है, समझो हमारा जीवन निकल रहा है, और यदि कोई उपाय न बन पाया तो हमारा क्या होगा। तो उसी समय, क्योंकि परीक्षित जी क्या चाह रहे हैं, सबको गुरु, कि हे प्रभु आप हमारे गुरु बन जाइए, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। कोई गुरु बनने को तैयार है। एक आसन डाल दी गई कि जो भी परीक्षित को शिष्य रूप में स्वीकार करे वो इस आसन पर बैठ जाए, कोई बैठने को तैयार नहीं। उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, उसी समय भगवान के ही साक्षात विग्रह श्री शुकाचार्य जी भगवान पधारे हैं, और सहज ही रूप में आकर के वह उस आसन पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही आसन पर बैठ गए, उसी समय महाराज परीक्षित जी चरणों में गिर गए और समझ गए कि यही हमारे गुरु हैं, आज हमें गुरु की प्राप्ति हो गई है। तो यह जो प्रकरण है, यह हम सबको जीवन में बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे रहा है। हम लोग सोचते हैं कि महाराज भारी समय हो गया है, उम्र निकली जा रही, पर गुरु ही नहीं बनाए हैं, गुरु ही नहीं बना पा रहे हैं। तो भागवत का यह प्रकरण हमको एक उपदेश देता है कि भैया गुरु बनाए नहीं जाते हैं, बनना किसे पड़ता है, शिष्य को बनना पड़ता है। गुरु तुम क्या बनाओगे भाई। हमारे लिए हमें जय जय सरकार जैसे सदगुरुदेव मिले, तो क्या हमने उनको गुरु बनाया थोड़ी है, वो तो अपनी गुरुता से ही गुरु है, वो तो अपनी गुरुता से गुरु है। हम उनको गुरु बना थोड़ी सकते हैं। हाँ, हम शिष्य अवश्य बन सकते हैं, इसलिए बनना है तो शिष्य बनो। गुरु बनने की बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो हमारा अहंकार होता है, महाराज हम तो गुरु बनाना। गुरु बनाए नहीं जाते हैं, गुरु तो बने हुए होते हैं, उनको तो भगवान बनाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो गुरु होता है वह शरीर नहीं होता है, गुरु कभी मरता ही नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं है गुरु। गुरु तो तत्व है, गुरु तो एक आत्मा है, और गुरु में ही हम सारे भगवान का भाव करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। इसलिए गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। गुरु तो अपने आप गुरु बने ही हुए हैं, बस शिष्य बन जाओ। और शिष्य भी कैसे, जब कोई योग्य शिष्य मिलता है तो गुरु भी गदगद हो जाता है। हमारे जय जय सरकार के बहुत से योग्य शिष्य हैं जिनकी चर्चा करते थे। ऐसे जब शिष्य मिल जाते हैं, जैसे कोई योग्य पुत्र हमें प्राप्त हो जाए तो पिता गदगद हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कोई योग्य शिष्य मिलता है तो गुरु गदगद हो जाता है। ये सौभाग्य है, शिष्य का सौभाग्य होता है जिसको सच्चा गुरु मिल जाए, और गुरु का भी सद्भाग्य होता है जो उसे अच्छा शिष्य मिल जाए। इसलिए शिष्य बनना चाहिए। शिष्य बनने के लिए हमें अपने सारे मान अपमान, सारी शिखर पर हम चढ़े हुए हैं अहंकार की, उसको त्यागना पड़ता है। और गुरु परीक्षा भी लेता है। हमारे जय जय सरकार जी कहते हैं, सुख दुख निंदा लाभ क्षति स्तुति और अभिमान, भक्ति पुष्टि हित परीक्षा लिया करें भगवान। जीवन में सुख आए तो घबराना नहीं, ज्यादा इतराना नहीं। जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं। अगर आपकी निंदा हो रही है तो ये मत समझो निंदा में भी कहीं ना कहीं आपकी भविष्य में स्थिति छुपी हुई है।
और यदि आपकी निंदा हो रही है तो समझ लो ये आने वाले समय में आपकी स्तुति होगी, और अगर स्तुति कोई कर रहा है तो समझ लो आने वाले समय में निंदा होगी। ये तो समय का चक्र है, आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख होगा तो परसों सुख होगा। इसलिए ये जितने भी हमको दुख दर्द मिलते हैं, सुख दुख होता है, निंदा है, लाभ है, कहीं क्षति हो जाती है, अगर खेती में घाटा भी लग गया तो परमात्मा की यही इच्छा होगी, इस वर्ष हमें घाटा होगा, आने वाले समय में हमें फायदा भी होगी, क्योंकि देने वाला तो भगवान है। तो ये सारी परीक्षाएं लेते हैं, भक्ति पुष्टि है तो परीक्षा लिया करेगा। और आज उस परीक्षा में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के लिए उत्तीर्ण कर दिया, साष्टांग प्रणति निवेदन किया, महाराज हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमें क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, किसी संत ने कहा कि ज्यादा दंडोत मत करते रहो, प्रणामी मत करते रहो, ये ज्यादा देर तक रुकने वाले संत नहीं है। ये तो जितने समय में गाय दुहती है, गैया लगने का समय होता है, उतनी देरी तक ठहरते हैं, चले जाते हैं। इसलिए जो भी पूछना है तत्क्षण पूछ लो, हम तो आपका कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, पर ये योग्य है। जब सभी संतों ने एक स्वर में ऐसा कहा तो सुखदेव जी को देख करके परीक्षित जी समझ गए कि हमारी मुक्ति, हमारा कल्याण यही कर सकते हैं। तुरंत प्रश्न कर दिया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे योगियों के भी परम गुरु, आपको जो सिद्धि है प्रभु मैं आपको नमन करता हूं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें, म्रियमाणस्य सर्वथा। और महाराज मैं धन्य हो गया जो आप जैसे गुरु मुझे प्राप्त हुआ। जिसकी मृत्यु सन्निकट है, जो मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही प्रश्न किया ये तो ध्यान में बैठ गए थे, मेरा नेत्र खुल गए और तत्क्षण इस प्रश्न का उत्तर देने लगे। बोले बरीयाने सते प्रश्नः तो लोके तम आत्मविद सम्यतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्नः, कहते हैं कि भागवत का आरंभ कहां से हुआ? जकार से। जकार शब्द किसे कहते हैं? दग्धाक्षर के लिए। कोई भी अब वेद व्यास जी के हृदय में जो था वही बाहर निकला, क्योंकि वेद व्यास जी भगवान दुखी हैं। वेद व्यास जी क्यों दुखी हैं? हमने इतने पुराण लिख दिए, इतने वेद लिख दिए, इतने शास्त्र लिख दिए, इसके बाद भी हमारे हृदय में शांति क्यों नहीं? हमें लगता है कुछ न कुछ रह गया है, हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी चीज रह गई है जो हमको करना चाहिए पर कर नहीं पा रहे हैं, तो बड़े दुखी हैं, हृदय दग्ध है। तो जो हृदय में होता है वही तो बाहर निकलता है। हृदय दग्ध है। भागवत का आरंभ किया तो जा अक्षर से, जकार दग्धाक्षर से, जकार से किया। और श्री शुकाचार्य भगवान ने अपनी जो वाणी का आरंभ किया है वह किस अक्षर से किया है? वह वकार से। वरीयाने सते प्रश्नः। और वह क्या है? वह अमृत बीज है, वह अमृत बीज है। तो कहते हैं क्यों वह से आरंभ किया, वकार से क्यों इन्होंने प्रारंभ किया? तो महापुरुष कहते हैं कि भैया जो दिल में होता है, जो हृदय में होता है, वही तो बाहर निकलता है। परीक्षित जी महाराज श्री भागवतामृत के रस से ओतप्रोत हैं। 24 घंटे निरंतर भागवत अमृत श्री कृष्ण के ही चरितामृत का रस स्वादन कर रहे हैं। इसलिए जो बातें, जो ध्यान, जो ज्ञान हृदय में भरा हुआ है, वही जो जिसमें भरा होगा वही तो निकलेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया अपने हृदय में ऊट पटांग चीजें मत भरो। चित्र यदि देखना है तो अच्छे देखो, संगीत सुनना है तो अच्छा सुनो, क्योंकि ये सारा जितना भी हम सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, ये सब कुछ हमारे हृदय में जाता है और हृदय में जाने के बाद फिर वही वाणी से निकलता है। इसलिए यदि अगर देखा जाए तो हमारे जय जय सरकार जी मौन रहते थे, निरंतर हरि स्मरण करते रहते, किसी भी प्रकार से
किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी तो अनर्गल कभी बातें हुई ही नहीं। दास जिनके चरणों में 16 वर्ष 17 वर्ष तक रहा, इतने वर्षों में भी कभी हमें गुरुदेव के क्रोध का भाजन नहीं बनना पड़ा, और आज तक हमने जय को कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा। वो क्रोधित होते ही नहीं थे, उनको गुस्सा आती ही नहीं थी, क्योंकि हृदय में तो प्रेम भरा हुआ है। और जिससे भी बोलते थे तो मुस्कुरा के बोलते, हंस के बोलते थे, क्योंकि हमारे जय सरकार का सूत्र है। हम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो जाएं, कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी पहलवान हो जाएं, कितने भी ऐश्वर्यवान हो जाएं, कितने भी विद्यावान हो जाएं, पर भैया अपनी स्थिति को मत भूलो, अपनी श्रद्धा और सहजता को मत भूलो। अजब सरल चित लघु बनो, यदि चाहो कल्याण, प्रभुता मद अभिमान ते द्रवित नहीं भगवान। क्योंकि प्राणी मात्र का कर्तव्य है भगवान को रिझाना, भगवान से प्रेम करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का नाम जपना, भगवान के प्रति अच्छा भाव बनाना। यदि हम अभिमान में रहेंगे, यदि हम प्रभुता में रहेंगे तो भगवान नहीं दीजेंगे, आप कितनों कछु करा रहे। तो जिसके हृदय में जो होता है वही तो बोलता है। श्री सुखदेव जी के हृदय में अमृत भरा हुआ है, तो उन्होंने बीज, अमृत का जो बीज है, वकार से अपने शब्दों की, अपनी वाणी की शुरुआत करी। और अमृत वचन ही क्यों आरंभ किए? बोले भैया जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु सन्निकट है, जो मरने वाला है, उसको और किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए किस औषधि की आवश्यकता है? उसको अमृत ही तो चाहिए। अमृत पी जाएगा तो अमर होगा। तो प्रश्न आता है कि क्या अमर होने के लिए सुखदेव जी ने परीक्षित को अमृत रूपी वकार शब्द से आरंभ किया? बोले नहीं, अमर नहीं होना है। बोले परीक्षित को अमर करने के लिए श्री सुखदेव भगवान नहीं आए हैं, परीक्षित जी के लिए अभय करने के लिए श्री शुकाचार्य जी आए। बोले देवताओं को जो अमृत मिला है उसको पीने से क्या होता है? अमर हो जाते हैं। पर जो सुखदेव जी के रूप में जो भागवतामृत होता है, उसको पीने से व्यक्ति अभय हो जाता है। और अभय होना ही सबसे संपूर्ण दुखों का, संपूर्ण रोगों को छुटकारा देने वाला सूत्र है। हम सब ने देख ही लिया है, कोरोना का भीषण संकट काल जो हम सब ने भोगा है, वह तो जीवन भर नहीं अपन भूल सकते हैं। और जिसको लेकर के हमारे परिवार के ही लोग उसमें फंस गए, तो कितने भयभीत हो गए हम सब। जबकि आज पता चल रहा है कि यदि हम उतने भयभीत ना होते, यदि धीरज धारण किया होता, तो जितने लोगों की जिंदगियां चली गई, वह अपने प्राणों को नहीं धो सकते थे, वह प्राणों का त्याग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके हृदय में इतना भयाक्रांत माहौल बन गया। जहां देखो वहां मरा, पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई। जहां देखो वहां मरने के अलावा कोई समाचार नहीं, मरने के अलावा कुछ नहीं। तो हम जो भयभीत हैं, मृत्यु के भय से दुखी हैं कि आज हमारे प्राण रुक जाएंगे, हमारी सांस रुक रही है, ऑक्सीजन घट रही है, मर ना जाए, इससे हम बहुत भयभीत हो गए। और यदि धैर्य धारण किया होता, और जिन जिन ने धैर्य धारण किया है महाराज, वह सारे संकट काल से उबर चुके हैं। और धैर्य भी किसके नाम से? बोले भगवान के नाम से। जे राखे रघुबीर ते ते ही काल। महाराज हम तो सब बैठे बैठे यही सोच रहे थे, अब कहाँ की भागवतें, कहाँ यज्ञ, कहाँ पूजा पाठ, भगवान जाने बच जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ठाकुर जी जो भी करता है अच्छा ही करता है। पहले से ही वह जैसी जीवन चल रहा था वही फिर से आरंभ हो गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? बोले धैर्य से, भगवत कृपा से। तो भागवतामृत क्या करता है? बोले अभय प्रदान करता है। लंबा जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं माना जाता। खूब बड़ी बड़ी जिंदगियां हम सब जी ले में कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा जीवन दीर्घ जीवी है कि दिव्य जीवी है? दीर्घ जीवी उसे कहा जाता है
जो लंबा जीवन जी रहा है। लेकिन दिव्य जीवी किसे कहा जाता है? दिव्य जीवी श्रीमद आद्य शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की आयु तक इस धराधाम पर रहे। श्री विवेकानंद जी महाराज केवल 40 वर्ष के ही अंतर्गत उनका शरीर इस भूमि पर रहा है। और भी अन्य जितने भी बड़े बड़े दिव्य महापुरुष हुए हैं, कोई लंबा जीवन नहीं जिया, लेकिन उनका जीवन दिव्य जीवन रहा। आद्य शंकराचार्य ने अपनी कार्य के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा हम सब सनातनीय हिंदुओं के लिए, हम सब धर्मावलंबियों के लिए ऐसे ऐसे ग्रंथ दे गए महाराज, ऐसे ऐसे रास्ते दिखा गए कि अनंत जन्मों तक हम उनका अध्ययन करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए जीवन लंबा हो ये अच्छी बात, ठीक है, आपका जीवन खूब दीर्घजीवी हो, लेकिन दिव्य जीवन ही सबसे उत्तम जीवन माना जाता है। आप कितनी उम्र के हो ये नहीं, आपने किया क्या है, दुनिया यही तो पूछती है। मरने के बाद फिर कोई याद नहीं करता है, यदि आप केवल खाने सोने हंसने गाने के ही रूप में जीवन व्यतीत कर लो, मर जाते हैं फिर कोई याद नहीं करता। लेकिन जो दिव्य जीवन जीते हैं उनको लोग लाखों वर्ष तक याद करते हैं। शरीर से तो हमारी जय जय सरकार नहीं है, पर आज भी हम सब याद कर जाते हैं, क्योंकि जीवन उनका दिव्य था। तो श्री बकार शब्द से बरियाने स्ते प्रश्न तो लोग हृदम नृपः, बोले हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वह तुमने अपने लिए नहीं किया है। सुखदेव जी अगर परीक्षित जी कहते कि महाराज हम मरने वाले हैं 7 दिन में, हम मर जाएंगे तो हमें उपाय बताओ, सुखदेव जी कुछ नहीं बताते, चले जाते। लेकिन परीक्षित जी भी ऐसे उत्तम श्रोता है, क्योंकि उनको उत्तमाधिकारी श्रोता कहा गया है। 3 वक्ताओं की कथा भागवत में है, 3 श्रोता 3 वक्ता, एक उत्तम, एक मध्यम और एक लघु हीन। सबसे उत्तमाधिकारी श्रोता व उत्तमाधिकारी वक्ता श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी हैं, सबसे उत्तम वक्ता और श्रोता। और मध्यमकारी जो श्रोता और वक्ता हैं वह कौन है? वह श्री विदुर जी और मैत्रेय जी हैं, क्योंकि इनका भी संवाद आता है। ये मध्यमाधिकारी वक्ता और श्रोता है। और हीनाधिकारी वक्ता और श्रोता कौन है? श्री सूत जी महाराज और श्री सौनक जी। हीनाधिकारी वक्ता सूत जी हैं, हीनाधिकारी वक्ता श्रोता श्री सौनक जी। ये हीनाधिकारी क्यों है? सबसे उत्तम तो सुखदेव और परीक्षित है, मध्यम कौन है? मैत्रेय और विदुर जी। और जो सबसे हीन जो कनिष्ठ वक्ताओं श्रोताओं में आते हैं वह सूत और सौनक है। ये मध्यम से भी नीचे क्यों आ गए? बोले हीन वक्ता और हीन श्रोता में क्यों आ गए? बोले इसलिए आ गए क्योंकि श्रोता और वक्ताओं में 2 लक्षण बहुत आवश्यक है। वक्ता को अपना ज्ञानाभिमान कभी नहीं होना चाहिए। यदि जिस वक्ता में ज्ञानाभिमान है, समझ लो वह वक्ता है ही नहीं, केवल वक्ने वाला है। ज्ञानाभिमान जिसके अंतर्मन में हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और श्रोताओं में जात्याभिमान नहीं होना चाहिए कि हम तो ऊंची जाति के, हम तो बड़े समाज के हैं, हम तो बड़े हैं। जिस श्रोता में जात्याभिमान होता है, जिस वक्ता में ज्ञानाभिमान होता है, उसे सबसे कनिष्ठ और हीन श्रोता वक्ता की श्रेणी में रखा गया है भागवत में। सूत जी महाराज को अपने ज्ञान का अभिमान है, क्योंकि सूत जी महाराज सोनक से जाति में छोटे, और जब उनके लिए व्यास आसन पर विराजित किया गया तो उनको अपने ज्ञान का अभिमान हो गया। क्योंकि क्यों अभिमान हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये बड़े बड़े संत महापुरुष में 1000 वर्ष की उम्र है और हम 16 साल के बालक, हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ है, इसीलिए तो इन्होंने व्यास आसन व्यास पीठ पर बैठाया है। यह अभिमान छलक रहा है। और शौनकादियों को कथा तो सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी यह अभिमान है कि हम जाति से बड़े हैं, जात्याभिमान है। इसलिए भले ही ये सूत जी अच्छे कथावाचक हैं, पर है तो हमसे छोटे, हमने इनको बड़ा बना दिया है।
यह जो भाव श्रोता वक्ता के अंतर मन में होता है उसको भागवत जी में हीनाधिकारी वक्ता श्रोता कहा गया है। तो श्री परीक्षित जी महाराज उत्तम श्रोता माने गए हैं। उन्होंने अपने लिए नहीं पूछा, उन्होंने पूछा किस लिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परियाने सते प्रश्न कृतो लोके हृतम नृपः। बोले हे राजन, ये तुमने अपने लिए नहीं, तुमने संसार के लिए पूछा है। क्योंकि मरना शन स्थिति में कौन है? सब संसारी के आदमी तो है। परीक्षित जी महाराज को तो 7 दिन वैसे भी मिल गए, उनको 6 दिन में कोई भी मृत्यु नहीं उनकी हो सकती है, यह गारंटी है। ये परीक्षित जी महाराज को गारंटी मिल गई। उनको 7 दिन का श्राप नहीं मिला, समझ लो उनको वरदान मिल गया है। उनको गारंटी है कि 7 दिन के पहले हमारा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। लेकिन हम जितने प्राणी संसार में हैं, छाती पर हाथ धर के कोई ये कह दे कि हमें कल का भरोसा है, हम कल जिएंगे, ये कोई नहीं कह सकता। क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं है। कल का तो छोड़ो, एक पल की भी कोई गारंटी नहीं है। और 100 साल जी जाएगा, और 90 साल जी जाएगा, और 50 भी जान चली जाए, और 1 मिनट में बैठे बैठे लुढ़क जाएगा। सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं सब मरणासन्न हैं। एक एक पल पल में हमारी आयु निकल रही है। कहते हैं जब हमारा जन्म होता है, जो बालक पहली श्वास लेता है तो उसी श्वास से ही उसकी आयु घटनी आरंभ हो जाता है। और जैसे ही 1 साल का होता है हम खूब बर्थडे मनाते हैं महाराज, हैं? पहला बर्थडे हम कितने धूमधाम से मनाते हैं। 1 वर्ष का हो गया है। लेकिन साधुओं ने, संतों ने, शास्त्रों ने ये नहीं कहा है कि 1 वर्ष का हो गया है। उन्होंने कहा इसके जीवन के 1 वर्ष घट गए, 1 वर्ष कम हो गया है। ये जीवन सने सने चला जा रहा है। हे परीक्षित जी महाराज, जो तुमने प्रश्न किया है कि हमें 7 दिन में मरना है, चिंता मत करो। 7 ही दिन में सारे संसार कि प्राणी जाते हैं। रविवार से शनिवार तक 7 ही दिन तो है हमारा। बोले हे राजन, रविवार को जन्म लेता है जीव, सोमवार को बड़ा होता है, मंगलवार को स्कूल जाता है, बुधवार को विवाह हो जाता है, और गुरुवार को बाल बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, शुक्रवार को अपने बच्चों का विवाह कर लेता है, वृद्ध हो जाता है, और शनिवार को यह जीव इस शरीर से निकल के चला जाता है। बोले केवल 7 ही दिन बचे सारे संसार के प्राणियों के लिए। 7 के अलावा 8वां दिन तो होता ही नहीं कोई। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। थर थर कांप रहे थे महाराज। बोले हे राजन, तुम्हें तो 7 दिन की गारंटी है। अयोध्या के राजा खटवांग, जिनको केवल 2 घड़ी का ही समय मिला था, और 2 घड़ी में उन्होंने अपने सारे 10 इंद्रियों सहित मन को भगवान में लगा दिया, और 2 घड़ी में उनकी मुक्ति हो गई। तुम्हें तो 7 दिन, चिंता मत करो। गदगद हो जाते हैं श्री परीक्षित जी महाराज। बस यही गारंटी तो चाहिए थी। अभी तक कोई भी ऋषि मुनि बैठ करके गारंटी नहीं ले रहा था कि तुम्हारी 7 दिन में मुक्ति हो जाएगी। और परीक्षित जी ने 2 मिनट में, 2 घड़ी में मुक्ति का राह बता दिया कि चिंता मत करो। 2 घड़ी में ही खटवांग जब मुक्त हो गए तो तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं। अगर डॉक्टर कोई अच्छा मिल जाए, रोगी कितना भी बड़ा भयभीत क्यों ना हो, रोगी को कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, और अगर डॉक्टर बोल दे कि महाराज चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बीमारी तुम्हें नहीं है, तुम बिल्कुल तत्क्षण ये दवाई लोगे, 7 दिन में ठीक हो जाओगे। आधा सा रोगी तो कोई समय पर ठीक हो जाता है। इसलिए जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो उपदेशक होते हैं, अपने उपदेश के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा वह संपूर्ण जीव मात्र के लिए गदगद करते हैं। चिंता मत करो, खूब फिर रहे हो महाराज अपने परिवार के ही भरण पोषण में, पर अब तो आ जाओ हरि के सन्निकट। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, आपने लोक हित की, जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। सारे संसार का कल्याण हो जाएगा आपके ही प्रश्नों से। क्योंकि संसार में लोग क्या कर रहे हैं,
निद्रया ह्रियते नक्तम जवायेन जवावयः देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने। बोले तुम तो गंगा के तट पर बैठे हुए हो, सारा राज पाट धन दौलत सब छोड़ करके आ गया, लेकिन जरा विचार करो उन संसार के मनुष्यों को। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवायया। हे राजन, संसार के प्राणी तो केवल सोने और खाने में ही लगे हुए हैं। बोले रात होती है सो जाते हैं, सुबह उठते हैं महाराज चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, लौट करके आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं, भोजन करते हैं, लंच किया, सो गए, शाम हुई तो फिर घूमने निकल गए, मित्रों यारों के साथ जीवन व्यतीत किया, दिन पूरा निकाला, रात हुई देर रात तक महाराज भोजन किया, फिर सो गए। निद्रया ह्रियते राजा और कुटुंब भरणे नवाः। संसार के मनुष्य सबसे बड़ी सबसे उत्तम कृति भगवान की क्या है? बोले हम सब मनुष्यों की, क्योंकि भगवान ने सारा संसार बनाया है। सृष्टि किसने रची? भगवान ने। भगवान को संतोषी तब तक नहीं हुई जब तक उसने मनुष्य नहीं बना दिया। इतने इतने पांव के जीव जंतु भगवान ने बनाए महाराज, हजार हजार पांव के, तब भी संतोषी नहीं हुई जब तक यह 2 पांव का उसने मनुष्य नहीं बनाया। और यह इतना पवित्र, यह इतना दिव्य, यह इतना देव दुर्लभ तन भगवान ने हम सब जीवों को दिया है। और हम सब क्या कर रहे हैं? बोले पशुओं की भांति जीवन जी रहे हैं। आहार निद्रा भयमेथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। बोले हे राजन, आहार निद्रा भयमेथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। बोले जो आहार हम करते हैं वही तो पशु करते हैं। हम भी अपने खाने पीने के लिए ही तो लगे रहते हैं कि आज कौन सी सब्जी बनाई जाए, आज कौन सी दाल बनाई जाए, आज कौन सी पकौड़े खाए जाए। ये आहार के लिए हम भी अपना चिंतन करते हैं, यही तो पशु पक्षी करते हैं, दिन भर एक ही काम लगा रहता है पशुओं का। तो यदि केवल हम आहार के लिए खाने के लिए ही जी रहे हैं तो हम में और पशुओं में पर क्या अंतर है? बोले निद्रा, आहार के बाद क्या है? निद्रा। बोले रात में पशु पक्षी भी सोते हैं और मनुष्य भी सो रहा है। तीसरा है भय। जीव जंतुओं को एक दूसरे से भय है हमारा। चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता शेर से डरता है। और ऐसे ही हम मनुष्य भी, हमसे जो पहलवान है, हमसे जो बलवान है, हमसे जो धनवान है, हम उससे भी तो भयभीत रहते हैं महाराज। कोई भी बड़ा आदमी यहाँ आ जाए, अगर तना जरा सा भी गुस्सा हो जाए तो हम सब भयभीत हो जाते हैं महाराज। इतने बड़े आदमी आए थे, उनका कुछ बिगड़ ना जाए। तो आहार निद्रा भय, और चौथा है मैथुनम चाह। बच्चों की उत्पत्ति पशु पक्षी भी करते हैं और वही मनुष्य भी कर रहा है। इसलिए यदि केवल यह 4 जो चीजें हैं वह हम में है और पशु में है, तो हम में और पशुओं में फिर कोई अंतर नहीं होगा। कुटुंब भरणे नवाः। केवल अपने और कुटुंब के भरण पोषण में जो लगे हुए हैं उनको पशुओं के समान कहा गया है। इसलिए हे राजन, इस संसार में जो मनुष्य आए हुए हैं उनके लिए केवल और केवल भगवान ने क्या दिया? बोले विवेक। केवल विवेकहीना पशुभिर्नराणाम्। अगर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हम में और पशुओं में फिर कोई अंतर नहीं है। और आज की स्थिति अगर देखा जाए वर्तमान काल की, तो महाराज पशुओं में तो फिर भी ज्ञान है, पर हम मनुष्यों में कोई ज्ञान नहीं बचा है। हम तो महाराज विवेकांत हो गए। पशु पक्षी तो फिर भी प्रकृति से ही संयुक्त होकर के सारे कार्य करता है, उसका जो समय होता है अपने समय से ही करता है। लेकिन हम मनुष्य तो सब भी समय के ही काम करने में लग गए। इसीलिए तो प्रकृति विरुद्ध आचरण करने के कारण ही यह प्रकृति में नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं। इसके जितने भी अपराधी हैं वह सब हम ही हैं। इसलिए हे राजन, यह जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
इसके बाद भी यह संसार के लोग जिनको पक्का पता है कि हमको अमर नहीं होकर के आए, जिनको पता है कि 100 साल के ही भीतर हमको मर जाना है, और इसके बाद भी यह जीवन धीरे धीरे निकाल देते हैं केवल और केवल कुटुंब के भरण पोषण कर, परिवार का भरण पोषण करना ये आवश्यक है, इसके लिए शास्त्रों ने मना नहीं किया है, लेकिन केवल और केवल लक्ष्य मात्र परिवार ही हो, इसकी बड़ी घोर भर्त्सना श्रीमद् भागवत में कही गई है और अन्य ग्रंथों में भी करी गई है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बोले आयुष नीर तन अंजलि टपकत श्वासो श्वास। बोले श्वास क्या है? बोले श्वास ही तो हमें गिनती की दी है भगवान ने, कोई लिख करके नहीं दिया है कि तुम 100 साल जियोगे कि 80 साल जियोगे कि 10 साल जियोगे, केवल तुम्हारे लिए श्वास दी गई है, और उसी श्वास के कारण ही हम सब लोग जल्दी मर जाते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। बड़े बड़े साधुओं को देखा है, उन्होंने अपनी सांस को काबू में किया है, और तो और बड़े बड़े महापुरुष यहाँ तक बताते हैं कि श्री हिमालय में कैलाश आदि जो हिमालय है, बद्रीनाथ आदि जो स्थान है, वहां तो हजारों हजारों वर्ष के ऋषि मुनि आज भी निवास कर रहे हैं, जिनकी आंखों के बाल महाराज इतने बड़े बड़े हो गए कि अगर उनको देखना होता है तो उन बालों को ऊपर करके संसार को देखते हैं। वह कोई अमर होकर के नहीं आए हैं, उन्होंने अपने श्वास को कंट्रोल किया है, श्वास को रोक करके रखा है प्राणायाम के माध्यम से। इसलिए यह शरीर क्या है? बोले अंजलि की तरह है। जैसे आप नर्मदा माई के तट पर जाएं और जैसे ही एक अंजलि जल भर करके खड़े हो जाते हैं तो एक एक टप टप करता हुआ एक एक बूंद से धीरे धीरे आपकी अंजलि खाली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यह शरीर क्या है? अंजलि है। और श्वास क्या है? आयु क्या है? बोले जल है। आयुष नीर तन अंजलि, और टपकत श्वास और श्वास, वहां एक एक बूंद से अंजलि में जल गिरता है, अंजलि खाली हो जाती है, और यहाँ पर एक एक श्वास से हमारी शरीर रूपी अंजलि खाली हो जाती है। तो हे राजन आयुर नश्यति पश्यति प्रतिदिनम जातो क्षयम योगिना प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षका। बोले आयु पल पल प्रतिपल एक एक सेकंड में हमारी जा रही है, हमें पता नहीं चलता है। हम कब बाल बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, कब हम बड़े हो जाते हैं, फिर हमारा विवाह हो जाता है, और हम विवाह होकर के युवा होकर के खूब मस्ती में मस्त रहते हैं। कब हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, कब दांत गिर जाते हैं, कब नजर कमजोर हो जाती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए कालो जगत भक्ष का, यह काल सारे संसार को खा रहा है। इसलिए जो आया है उसको जाना ही है। ये संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है कि हम आ गए तो बस आ गए, कोई परमानेंट नहीं है महाराज। जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, और जब जाना ही है तो इतनी आसक्ति क्यों? हमें 7 दिन तक यहाँ कथा करनी है और 8वें दिन हमको जाना है, तो हम यहाँ आसक्त कहाँ हो सकते हैं? क्योंकि हमें ये चिंता लगी रहेगी जैसे ही हमारा 7वां दिन पूरा होगा तो 8वें दिन हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितने परेशान होंगे, कैसे कैसे बैग बिखरे पड़े हुए हम सबको संभालने लगेंगे, क्योंकि हमें जाना है। तो ये सारे लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए कि भैया 2 बातें हमेशा याद रखो, एक नारायण दूसरी मौत। 2 ही बातन को याद रख जो चाहत कल्याण, और नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। हे राजन, यह जीव क्रम क्रम से धीरे धीरे सबको जाना है, कोई यहाँ पर सदा के लिए नहीं आया। बोले कितने भी महाराज अपने जीवन को सजा लो संवार लो, पर जीव एक ना एक दिन तो चला जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है, रामचरितमानस में एक चौपाई आई है ना कि श्रेयी सीय लखन रघुवीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जो अविवेकी पुरुष अपने शरीर को सजाता है तेल फुलेल आदि अनेक अनेक सुगंधित साबुन आदि से लगा करके अपने शरीर को सजा रहा है, उसको सही नहीं माना गया है। बोले वह अविवेकी है।
तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बड़े भाव से गाते हुए मस्ती में हरि का भजन करें। जय जय। जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। सारे संसार में देखा जाए तो करोड़ों मर रहे हैं और करोड़ों जन्म ले रहे हैं। यही तो आना जाना भगवान ने बनाया है। हजारों करोड़ों आ रहे हैं और हजारों जा रहे हैं। आवागमन लगे दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट, हाँ हाँ प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, समय में उड़ जाएंगे, हाँ अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबूटे, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, हाँ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न हमारे जय जय सरकार जी कहते हैं, देव मरे नर दैत्य मरे, मरे हैं जग के शशि सूरज तारा, और भक्त अभक्त मरे सब वृक्ष, मिटे कुल ताल नदी सब नारा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के, हरिद्वार मथुरा काशी घूमो दिल्ली के, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के प्यारे, घूमो दिल्ली के। और मन में नाम प्रभु का ले लो, मन में नाम प्रभु का ले लो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहो धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परवाह है।
सच कहा। सारे संसार में हम सब लोग काल के गाल में बैठे हैं। आप कितने भी पदाधीश क्यों न हो, सांसद हो, विधायक हो, पर जाना सबको पड़ता है। राष्ट्रपति हो, जनरल, कर्नल, चाहो लेफ्टिनेंट, जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज या हो जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जब कोई परमानेंट नहीं है, सबको जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो यह भजन बनाने वाले ने लिखा है अपनी अनुभूति। साधु संग की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। जीवन का ध्येय बनाओ, जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ अच्छे विशुद्ध संत महापुरुष हो, उनकी शरण, उनके चरणों में जाओ। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे। लाल सिंह कहे से दफ्तर से, लाल सिंह कहे से दफ्तर से। दफ्तर क्या है? बोले मंदिर, भगवान का दरबार, यही तो ऑफिस है। लाल सिंह कहे से दफ्तर से, मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। हाँ, तेरे चमेली चंदन साबुन, तेरे चमेली, तेरे चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न। आयुर्नश्यति पश्यति प्रतिदिनम जातो क्षयं यौवना। बोले आयु पल पल प्रतिपल जा रही है राजन, इसलिए तुम्हें चिंता की बात करने की नहीं है। तुमसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत तो संसार के लोगों को है। इसलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें भगवान का ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि सारा संसार ही भगवानमय है। ये सारे संसार का ध्यान करें, और ऐसा ध्यान जिससे जीवन धन्य हो। बोले हे गुरुदेव, कैसा ध्यान करना चाहिए? और ये संसार के लोग कैसा ध्यान करें? बोले संसार के लोग संसार में रहें, परिवार में रहें, ये कोई गलत नहीं। परिवार उनके हृदय में नहीं, मन में नहीं होना चाहिए। अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने तरीके से धर्म के साथ निर्वहन करते हुए, जैसे जैसे उम्र वृद्धावस्था की ओर जा रही होती है, तो हम सब का कर्तव्य है कि हम सबको अपना परिवार अपना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि परिवार में भजन अगर जब तक बनता रहे, आपको भजन करना है, लेकिन परिवार के लोग जब तक भजन करने दें, तो भजन घर में ही होकर रह करके हो सकता है। लेकिन जिस दिन परिवार के लोग ठुकरा दें, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं महाराज, फिर हम भगवान का भजन तो खूब करना चाहते हैं, पर घर की लोग ही हमें भजन नहीं करने देते हैं। घर में ही इतनी बाधाएं आती हैं कि हम भजन नहीं कर सकते। तो नियम है कि हमें किसी धाम में या किसी तीर्थ में जाना चाहिए। भागवत जी जो नियम बता रही है, जो भागवत के द्वितीय स्कंद में जो 10 अध्याय हैं, उन 10 अध्यायों में
ध्यान और धारणा और स्थिति की, समाधि की स्थिति का वर्णन श्री शुक्राचार्य जी करते हैं। बोले हमें कहां जाना चाहिए, तीर्थ में या धाम में? बोले जहां जल की महिमा है उसे तीर्थ कहा जाता है, और जहां स्थल की महिमा है उसे धाम कहा जाता है। जहां जल की महिमा है, जल की महिमा कहां है? बोले श्री नर्मदा माई, इनकी जल की महिमा है। नर्मदा तट पर जाएं और जाकर के नित्य स्नान करें, और स्नान करते हुए और अपने आप को हृदय से भगवान की, परमात्मा के ध्यान में लगा करके ही उनमें रत हो जाए। जहां जल की महिमा है वह तीर्थ है, प्रयागराज है, नारायण सरोवर है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये तीर्थ है। और चित्रकूट है, वृंदावन है, अयोध्या है, ये धाम है जहां स्थल की महिमा है। आपका जहां अनुकूल हो वैसे धाम में आपको जाना चाहिए, और वहां जाकर के और भगवान का स्वरूप का ध्यान करें। अब भगवान का कौन से स्वरूप का ध्यान बताया है भागवत में? सबसे पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बोले ये सारा संसार ही भगवान का स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाषणी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम्बे पुरुषस्य जग्घे। बोले दो प्रकार की समाधि होती है, दो प्रकार का ध्यान होता है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। जब तक जीव को, जब तक मनुष्य को स्थूल ध्यान समझ में नहीं आता है तब तक सूक्ष्म ध्यान नहीं बनता है। स्थूल ध्यान क्या है? बोले पाताल में तस्य ही पादमूलम। यह जो हमारे जो 14 भुवन है, जो 14 लोक है, यह भगवान, यह परमात्मा का स्वरूप है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये हमारे इस धरती से नीचे के लोक हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये जो 7 लोक हैं यह धरती से नीचे हैं। और भू भुआ स्वा महा जना तपा और सत्य, ये 7 स्वर्ग। तो यह 7 जो नीचे और 7 जो ऊपर है, यही भगवान का स्वरूप है। बोले भगवान का पाताल में तस्य ही पादमूलम, जो सबसे नीचे जो लोक है वह पाताल कहा जाता है। तो भगवान के जो चरण है वह पाताल है, और भगवान का जो सिर है, जो शिखर है, वह क्या है? वह सत्य लोक है। और चरण से लेकर के शिखर तक, शिखर से लेकर के चरण तक ही यह सारा 14 भुवन 14 लोक विद्यमान है। एक एक लोक में जो जो कुछ भी है सब भगवान का है। पाताल चरण है, सत्यलोक मस्तक है, और 14 लोक भगवान के अंग रूप हैं। भगवान का ये सारा संसार में जो कुछ भी हमें अपनी दृष्टि से गोचर हो रहा है वह सब परमात्मा का रूप है। बोले भगवान का मस्तक क्या है? बोले ब्राह्मण ही भगवान का मस्तिष्क है। भगवान का जो भुजाएं हैं वह भुजाएं क्षत्रिय हैं, इसलिए तो ब्राह्मणों समथमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जत वैश्याः पद्यागम सूत्रो अजायता। यह वेद कहते हैं, वेदों में वर्णन आया है। भगवान के नेत्र क्या है? बोले सूर्य ही भगवान के नेत्र हैं। चंद्रमा क्या है? यह भगवान का मन है। और यह जो माया दिखाई दे रही है ना, जितने हम माया के चक्कर में मैं अरुमोर तोरते माया जही बस कीने जीव निकाया, यह माया ही भगवान का हास्य है, हंसी है भगवान। और जितनी भी इस संसार में नदियां दिख रही हैं, यह नदियां क्या है? यह भगवान की नाड़ियां हैं। इसीलिए तो जो और जो वृक्ष है ना, यह भगवान के बाल हैं, रोए हैं। जो हमारे हाथ पांव में जो ये बाल जो होते हैं, यह भगवान के जो रोए हैं, जो बाल हैं भगवान के, ये इतने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि यदि हम भगवान के उस स्वरूप का दर्शन ना कर पाए तो चलेगा, लेकिन भगवान के उस दिव्य स्वरूप को बिगाड़ो तो मत हो।
क्योंकि जो नदियां अशुद्ध हो रही हैं, नदियों में अनेक प्रकार का कचरा हम डाल रहे हैं, नदियों को हम अशुद्ध करने पर तुले हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है? बोले जब नाड़ी में ही जब हमारा ब्लड, हमारा जब खून गड़बड़ हो जाता है, उसमें विकार आ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो केवल नदियों को ही दूषित करने मात्र से भगवान का अपराध हो जाता है और भगवान और रुष्ट हो जाता है। अगर हम अनायास ही पेड़ काट रहे हैं, भाई कोई वृक्ष सूख जाए उसको काटना ये धर्म है, लेकिन अगर हरे भरे वृक्षों को हम काट रहे हैं, समझो भगवान के रुएं को हम अलग कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप तो अच्छा बना नहीं पा रहे हो, अपितु कुरूप कर रहे हो। इसलिए हे परीक्षित जी महाराज, ये सारा संसार जितना दिखाई दे रहा है, जो ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं या भगवान की हड्डियां हैं, यह जो बद्दल दिखाई देते हैं वह भगवान के केस हैं, बाल हैं, सिर के। ऐसी भावना आपको करना है, क्योंकि यह भावना ही हमारे वैदिक सनातन धर्म में यही भावना है महाराज। खलबदम सर्वम खलबदम ब्रह्म, जो जिसमें भी देख रहा है सब ब्रह्म ही है महाराज। इसीलिए तो हमारे यहाँ कोई अलग नहीं बोला जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों में यही कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। जब जीव उस परमात्मा को पाने के लिए खूब ध्यान करता है, साधना करता है और उस स्थिति तक पहुंच जाता है, तो उसके अंतःकरण में क्या प्रकट होता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है। ममई वांसो जीव लोका जीव भूता सनातनः। भगवान ने कहा जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं वे सब हमारे ही अंश हैं। इसलिए हम कोई विषयांश से नहीं प्रकट हुए, हम किसी अन्य अंश से नहीं बने हुए हैं। हमारा तो अंश क्या है? बोले अंशी कौन है? बोले भगवान के ही अंश से हम सब प्रकट हुए। ये जितना भी चराचर जीव दिखाई दे रहा है वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल। समस्त ग्रंथ इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हम सब जीव ईश्वर के अंश हैं। इसलिए सर्वम खलबदम ब्रह्म, यह सारा विश्व भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए तो महाराज विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे पहले ही भगवान विष्णु के नाम लेने के पहले ही यही कहा गया है, विश्वम विष्णु वसटकारो, भगवान ही यह विश्व है और इसलिए विष्णु और विश्व में कोई अंतर नहीं। तो हे राजन, इस सारे संसार को आप अच्छी दृष्टि से लोग देखेंगे। इस सारे संसार को जो भी दिखाई दे रहा है परमात्मा है, इसलिए किसी की हिंसा नहीं करना। किसी की हिंसा करना यह हमारे धर्म का कर्तव्य नहीं है। हमारे धर्म में अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। इसलिए भी कहा गया है क्योंकि सारा संसार ही विष्णु का रूप है, भगवान का रूप है, तो किसको मारे? और इसीलिए तो हिंदू, जो हम सब हिंदू वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले जो हिंदू हैं, वह किसी के भी प्रति, अगर जो सच्चा हिंदू है, जिसके हृदय में हिंदुत्व है, जिसके हृदय में सनातन वैदिक धर्म की पराकाष्ठा है, वह किसी के प्रति भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता है। और हिंदुओं का अर्थ भी यही है, विनोबा भावे जी ने यही कहा, हिंसया दूयते चित्तम यस्य सा हिंदू, जिसके हृदय में हमेशा दूसरों के प्रति एक प्रिय भावना होती है,
और उसको हिंदू कहा जाता है। लेकिन अहिंसा ही नहीं, हमारे ग्रंथों के कुछ अर्थों को, कुछ श्लोकों को आधा आधा बोल करके कुछ विधर्मियों ने हम अपने धर्म को ही उन्होंने अलग प्रकार से प्रस्तुत करने का दुस्साहस कर रहे हैं। जबकि सूत्र है अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा धर्म तथैव च। जब हमारे राष्ट्र पर, हमारे धर्म पर कोई उपद्रवी आतंकी जब उपद्रव करता है, हमारे धर्म को मिटाने पर तुला होता है, हमारे धर्म के, हमारे लोगों को जब धन दे करके, पैसा दे करके, लोभ दे करके, डरा धमका करके जब धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो वही हिंदू फिर हिंसा धर्म तथैव पर ही उसका धर्म जागृत होता है। इसलिए केवल एक ही सूत्र को पकड़ के बैठना ही अच्छी बात नहीं है, हमें सारे पक्षों पर भी विचार करना चाहिए। कहां धर्म होता है, कहां अधर्म होता है। एक सैनिक जाता है और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात होता है जब दुश्मन आक्रमण करता है। अगर वहां हाथ जोड़ ले, महाराज हमारे धर्म में तो यही है अहिंसा परमो धर्म, और अगर उनको नहीं मारता है वह सबसे बड़ा अधर्मी माना जाएगा और उसका उसे दंड भोगना पड़ेगा। वहां पर अगर वह 50-100 सैनिकों का वध कर रहा है दुश्मनों का, तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। और वही सैनिक जब छुट्टी के दिनों में घर लौट करके अपने गांव आता है और गांव में आकर के अगर किसी की बात से वह उखड़ जाए, बिगड़ जाए, और अगर किसी पड़ोसी को वह जान से मार दे, तो वह हिंसा उसका अधर्म बन जाता है। वहां पर वही व्यक्ति 50 को मार रहा है तो परमवीर चक्र दिया जाता है, और यहाँ यदि किसी को मार रहा है तो वही हिंसा उसका अधर्म बन गई, उसका दंड भोगना पड़ेगा और उसको 20 वर्ष की सजा भोगनी पड़ेगी। तो हमारे धर्म के ही सूत्रों को देश काल परिस्थिति के अनुसार ही उसका अर्थ किया जाता है, उसके भाव बनते हैं। तो हे राजन, यह विश्वम विष्णु वसटकारो, यह सारा संसार ही विश्व है, और ऐसे उस विश्व के रूप में परमात्मा का दर्शन करें। और कैसे दर्शन करना है, बोले केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसतम् चतुर्भुजं कंजिरथांग शंखं गदाधरं धारणया स्मरन्ति। बोले हे राजन, प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। यदि आप स्थूल ध्यान अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कौन सा ध्यान करें? सूक्ष्म ध्यान करें। सूक्ष्म ध्यान कौन है? बोले प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। प्रादेश किसे कहा जाता है? कहते हैं पहली जो अंगुली है और अंगूठा है, इसको जोड़ करके जो बीच का जो हमारा हिस्सा है, जो बीच में दिखाई दे रहा है, उसको प्रादेश मात्र कहा जाता है। और यह प्रादेश मात्र कहाँ है? बोले कि अंतःकरण में अगर आप इसको ऐसे बैठ करके और आप ध्यान करेंगे तो केवल इतने ही स्वरूप में वह परमात्मा हमारे अंतःकरण में निवास करता है। वह अंगुष्ठ के बराबर है, दशांग लंबा। और ऐसे उस भगवान का शंख चक्र गदा पद्म धारण करके तुम्हें ध्यान करना है, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा इसी रूप में निवास करता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारुणानि मायया। हर प्राणी के हृदय प्रदेश में भगवान का वास है। हृदय से तिष्ठति, इसलिए ऐसे भगवान का ध्यान करो। और जब ध्यान करते रहोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, बोध हो जाएगा। और भगवान में बोध हो जाएगा तो आप में जो बोध हुआ तो आप प्रबुद्ध हो जाओगे। ऐसे उस परमात्मा का ध्यान की धारणा की समाधि श्री परीक्षित जी महाराज को बताया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे राजन, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान ही जब विश्व है
तो इस विश्व को परमात्मा कैसे बनाता है? जब परमात्मा इस विश्व को कैसे बनाते हैं, इसका जब स्वरूप पूछा है महाराज, तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया। परमात्मा का ध्यान करते हुए इस सारे संसार को बनाने का ही उन्होंने सुंदर उपक्रम यहाँ पर उपस्थित किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। बोले हे राजन, वह परम पुरुष भगवान नार में रहता है। नार अर्थात जल, जिसका निवास कहाँ है? बोले जल में। नार में अयन होने के कारण ही उसका नाम नारायण पड़ा। और ऐसा परमात्मा जल में शयन कर रहा है, निवास कर रहा है। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए महाराज। एक दिन मन में भगवान को विचार आया कि आज अकेले रहते रहते तो हम बहुत दूर हो गए, किसी भी प्रकार से मन नहीं लग रहा है। तो एको हम द्वितीयो नास्ति की परंपरा से चल रहे थे। तो अब विचार नारायण के मन में क्या हुआ कि अब हमें एको हम बहुत श्यामा, हम एक से अनेक बन जाए। और भगवान ने जैसे ही यह विचार मन में किया, उसी समय महाराज महत्तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। महत्तत्व कहां से प्रकट होता है? बोले भगवान की तीन शक्तियां काम करने लगती हैं। एक द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। लक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, ये तीन शक्ति ही परमात्मा की वह प्रकृति है जिससे यह सारा संसार बनता है। इसलिए जो ब्रह्म है वह ना तो स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसक लिंग है। उसको किसी भी प्रकार के किसी भी लिंग में नहीं रखा गया है। वह तो वही शक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है और वही परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। तो यह जो महालक्ष्मी और महाकाली और महासरस्वती के स्वरूप में जो शक्ति प्रकट हुई, और इससे फिर भगवान के प्रकृति और पुरुष का जब समावेश होता है, तो महाराज काल धर्म के अनुसार महत्तत्व की प्राप्ति हुई। महत्तत्व से तीन प्रकार के अहंकार बनते हैं। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। यह भागवत जी में सृष्टि प्रकरण बताया गया है। कहते हैं वैज्ञानिकों ने सृष्टि का प्रकरण दूसरा बताया कि महाराज पहले मनुष्य, इनके पूर्वज बंदर थे, चिंपैंजी थे, अनेक प्रकार के बंदर से होते 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 फिर वह मनुष्य बना। यह सारा कपोल कल्पित भावनाएं हैं। अगर बंदर से हमारे जो पूर्वज अगर बंदर होते तो आज इतने समय हो गए महाराज, कोई एक भी बंदर अगर मनुष्य बन के दिखा देता, सैकड़ों वर्ष तो ठीक है, हजारों वर्ष हो गए, कोई भी हमारा पूर्वज, हमारे दादा परदादाओं ने बताया कि कोई भी बंदर फिर एक बार मनुष्य बन गया। इसलिए सृष्टि ऐसे नहीं बनी है। भागवत में सृष्टि का वर्णन करते हुए श्री नारद जी महाराज से ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। ये तीन तीन जगह पर सृष्टि का प्रकरण चल रहा है। विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी समझा रहे हैं सृष्टि के प्रकरण को। सबसे पहले क्या प्रकट होता है? बोले महत्तत्व प्रकट होता है, और उस महत्तत्व से तीन तत्व प्रकट होते हैं, राजस, तामस और सात्विक। ये तीन तत्व प्रकट हुए और इन तीन तत्वों से ही फिर तन्मात्राएं प्रकट होती हैं। जो हमारा जो शरीर बनता है, इस शरीर में ये तीन तत्व हर व्यक्ति के अंदर मौजूद हैं, सत, रज और तम। अब अभी जो हम सब कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने का भाव बन रहा है, तो हमारा सात्विक तत्व प्रकट हो गया। जब हम लोग अच्छी गाड़ियों में, अच्छे बंगलों में रहने के जब मन में विचार आता है कि बढ़िया अच्छे कपड़े पहन लो और अच्छी गाड़ियों में घूमो, अच्छा भोजन करो, तो हमारे अंदर राजसी तत्व प्रकट होता है। और जब हमें किसी पर बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आती है, बात बात पर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उस समय हमारे ही अंतर मन में तामसी तत्व प्रकट हो जाता है। तो यह जो तीन तत्व हैं, इनसे ही सारा संसार बना हुआ है। सात्विक तत्व, राजस तत्व और तामस तत्व। अब तामस तत्व से क्या प्रकट हुआ? बोले आकाश, वायु, जल, तेज और पृथ्वी, ये पांच तत्व प्रकट होते हैं।
आकाश प्रकट हुआ, वायु प्रकट हुई, जल और तेज और पृथ्वी प्रकट हुई। अब इनके गुण क्या है? इनकी 5 तन्मात्राएं प्रकट हुई। इनके गुण क्या है? बोले आकाश का गुण क्या है? शब्द है। हमारी जो बात आप तक पहुंच रही है यह केवल और केवल आकाश के माध्यम से। अगर आकाश नहीं होता तो हमारी बात आप तक नहीं पहुंच सकती। तो शब्द ही उसका गुण है। और वायु का गुण क्या है? वायु का गुण स्पर्श है। तभी तो हमें पता चल जाता है कि आज ठंडी ठंडी हवा लग रही है, कूलर चलता है तो हमें गरम गरम हवा दिखाई देती है, क्योंकि वायु का ही तन्मात्राएं क्या हैं? बोले वायु की तन्मात्रा, वायु का गुण है स्पर्श। जल का गुण क्या होता है? बोले रस। जब हम जल पीते हैं तो हमें सुंदर रस की प्राप्ति होती है। तेज का गुण क्या है? रूप। और पृथ्वी का गुण है गंध। यह 5 तन्मात्राएं प्रकट हुई। और अब जो तामस जो तत्व है उससे ये 5 तन्मात्राएं प्रकट हो गई। आकाश, वायु, जल, तेज, ये 5 तत्व प्रकट हुए। अब क्या होता है? बोले राजस से इंद्रियां प्रकट होती है, क्योंकि देखने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो राजस से इंद्रियां हुई। तो कान किससे प्राप्त होता है? बोले कान से ही शब्द हमें सुनाई देते हैं। तो राजस से कान, त्वचा, जिह्वा, आंख और नासिका प्रकट होती है। यह जो काल पुरुष जो अभी जन्म लेना है, जो मनुष्य बनना है, उसमें यह सबसे पहले यह प्रकट होता है। बोले कान, त्वचा, जिह्वा, आंख और नासिका प्रकट हुई। अब क्या हुआ? बोले ज्ञान हुआ, क्योंकि शब्द सुनाई दिया कानों से है। स्पर्श हुआ। रस का अनुभव हमें कब होता है? जिह्वा से, क्योंकि अगर जिह्वा नहीं है तो कैसे? आंख किससे देखेगी? बोले तेज। रूप किसको देखना है? बोले आंखों को देखना है। और गंध कौन लेगा? बोले नासिका लेगा, क्योंकि जब हमें नाक से ही गंध आती है प्रकट भगवान करते हैं। अब आता है सात्विक। तो सात्विकता से क्या प्रकट होता है? बोले मन और इंद्रियों के अधिपति 10 देवता प्रकट होते हैं। शब्द का ज्ञान श्रोत्र से, और उनके देवता हैं 10 दिशाएं। ये पूरे शरीर के एक एक अंग में बैठे हुए हर डूब जाते हैं। और यमुना में जाकर के वरुण के जो दूत हैं वह लेकर के जाते हैं, और भगवान जाते हैं वरुण को परास्त करके अपने पिता को लेकर के आते हैं। तो यह जो तत्व है जो जिह्वा को जीतना चाहता है, वह उस परमात्मा के रस में जब जाते हैं तो फिर संसार के यह विषय भोग हमें कोई रस नहीं देते। तो महाराज रस का ज्ञान जीभ से होता है और इसके देवता है वरुण। गंध का ज्ञान होता है नासिका से, नाक से होता है, और इसके देवता है अश्विनी कुमार। इस प्रकार भगवान ने भगवान अंग प्रत्यंग में देवताओं का वास है। तो चरण में किसका वास है? विष्णु का वास है। मुख में कौन वास करता है? उसका देवता कौन है? बोले अग्नि है। इसलिए जो भी हम खाते हैं ना महाराज, वह सब पच जाता है। और मूत्र द्वार के देवता है प्रजापति। और ऐसा पुरुष हजारों वर्ष तक विश्राम करता रहा, और उसके नाभि कमल से फिर श्री कमल का प्राकट्य होता है, और कमल से फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान तो सो रहे हैं, दिया है जिसने हमें बनाया है उसका पता नहीं कर पाया। महाराज चिंतित हो गए। उसी समय आकाश से शब्द सुनाई दिए, ता और पा, कि तप करो। अब तप किसका करें? कोई ज्ञान तो है नहीं। तो भगवान ने ही उनको ज्ञान दिया, क्योंकि भगवान को इसीलिए तो सतचित आनंद दाता कहा जाता है। जग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर। पुरुष प्रभु का दर्शन किया जब ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए प्रभु त्राहि। भगवान ने कहा ब्रह्मा चिंता मत करो, तुम्हें हम ब्रह्मा बनाते हैं। ब्रह्मा किसे कहते हैं? बोले सृजन करता था, जो सृजन है, जो सृजक है, सारे संसार को बनाने वाला। क्योंकि हम सब अपने पुत्रों को जन्म देने वाले होते हैं,
बेटे पिता होते हैं तो हमें अपने पुत्रों पर अंत समय तक आसक्ति बनी रहती है। ब्रह्मा ने यही प्रश्न किया, बोले हे प्रभु, हे भगवान, हम अगर ब्रह्मा बन करके सृष्टि को बनाएंगे, सृष्टि को रचेंगे तो हमें आसक्ति हो जाएगी।